अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ। मेरा नाम गुलाम अब्बास है। आप जानते हैं कि आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो बना रहे हैं MQL4 कोडिंग के हवाले से। मैं पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन दे चुका था, तो बजाय टाइम ज़ाया करने के हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं स्पेशली थैंक्स करूँगा उन दोस्तों का जो पहली वीडियो हमारी जो अपलोड हुई है उसको देख के काफ़ी लोगों ने मुझे स्पेशली फ़ोन किया है और कुछ टॉपिक्स और कुछ सजेशंस दी हैं। तो उनके लिए अगेन थैंक यू कि इस तरीके से अगर आपने मुझे रिस्पांस दिया तो मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर चीज़ें आपके लिए ला सकूँगा। आज हमारे टॉपिक्स जो हैं, सबसे पहले हम आएंगे टॉपिक्स की तरफ। तो जनाब, आज हमारा जो है MQL4 बेसिक की सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास के अंदर हम एक्सपर्ट एडवाइज़र जिसके बारे में हम जानना चाह रहे थे, उसका एक तो होता है कि जी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एक्सपर्ट एडवाइज़र का। उसके बाद हम एक सेकंड टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, यूज़ ऑफ ईए इन MT4 के अंदर जो है ईए को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो ये ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो तो जानते हैं, उनके लिए कोई इतना इशू भी नहीं है। ये उनके लिए हो सकता है कि टॉपिक इतना ज़्यादा यूज़लेस हो, वो उनके लिए ना हो, लेकिन जो वो दोस्त जो बिल्कुल नए हैं, जिनको ये को इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है, तो ये उनके लिए स्पेशली ये वाली टॉपिक जो है बड़ी ही मेन है कि आखिर हम ईए को अपने को इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको ईए की फ़ाइल भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद कैसे इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैं आज दो चीज़ें और इजाफ़ी हैं जो आज के टॉपिक में मैं रखना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, रख लेते हैं। वो है कि जी जो फाइल्स होती हैं हमारे पास ईए की, वो दो किस्म की होती हैं। ये वाले, ये कोई भी फाइल का नाम हो सकता है, उसकी जगह पे मैंने ABC कर दिया है .MQ4। ये फाइल जो है वो है जिसको हम सोर्स फाइल कहते हैं, जिसके अंदर कोडिंग्स होती हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको बज़ाहिर हम लैंग्वेज की ज़बान कहते हैं, वो वाली ज़बान है। जब उसको हम एग्जीक्यूटेबल करके एग्जीक्यूशन उसकी करके कंप्यूटर को देते हैं, तो कंप्यूटर अपनी ज़बान में जब उसको कन्वर्ट कर ले तो वो हो जाता है EX4। ये वाली जो फ़ाइल है EX4, ये सिर्फ कंप्यूटर या मशीन ही समझ सकती है, किसी इंसान के समझने से ये चीज़ें बाहर हैं। कंप्यूटर उसी को समझता है, उसी को ही एग्जीक्यूट करता है, आगे चलाता है। बहरहाल आगे चल के मैं इसका वजाहत से बयान करूँगा। सबसे पहले हम आएंगे कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो आज मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर में जो है ना, एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं अभी बड़ा क्लियरली वजाहत करना चाह रहा हूँ। वो ये हैं कि जी आप एक ये होता है, उसमें एक इनपुट सेक्शन होता है जिसमें हम अपनी तरफ से चीज़ें पैरामीटर्स डालते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी भी रोबोट को कहते हैं कि जी हमारी लॉट की साइज़ जो है, इनिशियल लॉट साइज़ क्या होनी चाहिए, कितने पिप गैप के बाद लॉट हमारी लगनी चाहिए, किस कंडीशन पे लगनी चाहिए, XYZ, वो बाद में हम पूरा डिस्कशन करते जाएंगे। ये इनपुट सेक्शन को मैं थोड़ा सा मज़ीद क्लियर करूँगा जब हम आएंगे कि इसको कैसे आगे चलाना है। बाकी आते हैं कि जी दूसरा सेक्शन था मेरा कि यूज़ ऑफ ईए इन MT4। मैं पहले इसको कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हैं बार बार आपके सामने डिस्कशन में आती रहेंगी कि MT4 के अंदर ईए को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सबसे पहले आ जाए, ये MT4 आपके सामने खुला हुआ है। MT4 के अंदर ईए को लगाने का बड़ा आसान तरीका है एक, और वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा क्लियर करके। सबसे पहले आपको ईए की फ़ाइल दरकार होती है। जो फाइलें आप एडिटर के अंदर लिख के बनाते हैं, वो वाली फ़ाइल है। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसके अंदर मैंने अपने टेम्परेरी कुछ फ़ाइलें रखी हुई हैं। आपके सामने ये फ़ाइल है, एक देखें, ये लो रिस्क ये EX4। अभी मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल के दो किस्म होते हैं, एक EX4 फाइल है और ये वाली जो है MQL4 फाइल है। अच्छा, ये जो है सोर्स कोड फाइल है और ये वाली जो है अपना एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कंप्यूटर ही समझता है। जब ईए को चलाना हो तो हमारे लिए ये एक फ़ाइल भी काफ़ी होती है, और अक्सर व बेशतर आपको ये एक फ़ाइल ही मिलती है। किसी भी प्रोग्रामर से जब आप लेंगे तो ये एक फ़ाइल मिलेगी। इस फ़ाइल को यहाँ से कॉपी करें
और इसको ले आए अपने MT4 के डेटा फोल्डर के अंदर। जब आप MT4 को खोलेंगे तो MT4 के अंदर आपको फाइल मेन्यू में जाएं, क्लिक करें। यहाँ पे आप नीचे आए, आपको ये मिलेगा ओपन डेटा फोल्डर, इसको खोलें। ये आपको इसके अंदर जितनी इसके फोल्डर बने हुए हैं ये पड़े हुए हैं MT4 के। फिर इसके अंदर आपको MQL4 में जाना पड़ेगा। MQL4 के अंदर आपको भी मज़ीद चीज़ें मिलेंगी, जिसमें एक्सपर्ट है, फाइल है, इमेज है, इंक्लूड है, इंडिकेटर है, लाइब्रेरीज हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, जिनको हम आगे मज़ीद देखेंगे। हम क्योंकि आज सिंपली एक्सपर्ट को अप्लाई करने का तरीका देख रहे हैं, तो ये एक्सपर्ट के अंदर डबल क्लिक करें। यहाँ पे आके अपनी फ़ाइल को पेस्ट कर दें। ये वाले हमने फ़ाइल पेस्ट कर दी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई थी, मैंने इसको दोबारा भी कॉपी कर दिया है। ये वाली फ़ाइल हमारे पास आ गई है, लो रिस्क EX4। यहाँ से इसको क्लोज़ कर दें। क्लोज़ करने के बाद आपको ये जो नेविगेटर जो आपके पास है, इसको जो नेविगेटर की विंडो है, इस विंडो के अंदर आप आएँ एक्सपर्ट एडवाइज़र के ऊपर, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करें, ताकि जो नई फाइलें आपने उसमें डाली हैं वो एक दफ़ा आपकी स्क्रीन पे आ जाएं। इस वक्त हमारे पास ये फाइलें आ चुकी हैं, ये लो रिस्क ये हमारे पास आ गया। अब आप सोचेंगे कि इतना कुछ करने के बाद ये चलना चाहिए, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप आज जो है स्ट्रेटजी टेस्टर के थ्रू चेक करेंगे कि ये को कैसे चलाया जाता है, क्योंकि हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसको चेक करने की। जो हम फाइलें बनाएंगे आगे चल के, जो हम अपनी कोडिंग करेंगे, लिखेंगे, उसके अंदर हमें बार बार इसको रन करना पड़ेगा। तो जब तक आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में नहीं होगी तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये टॉपिक मैं पहले कवर करवा रहा हूँ। तो जनाब आइए अब हम इसको स्ट्रेटजी टेस्टर के साथ मज़ीद चेक करते हैं। स्ट्रेटजी टेस्टर कहाँ मिलेगा? जी बिल्कुल, आप व्यू मेन्यू में आ जाएं। व्यू के अंदर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये वाला जो है स्ट्रेटजी टेस्टर यहाँ पे ये मिलेगा। इसको खोलने के लिए यहाँ से क्लिक करें तो भी खुल जाएगा। इसका शॉर्टकट कंट्रोल R है, वहाँ से क्लिक करेंगे, कंट्रोल R को करेंगे तो भी खुल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे टूल्स के अंदर जाएं, ये टूल मेन्यू के अंदर भी स्ट्रेटजी टेस्टर पड़ा हुआ है, यहाँ से भी अगर आप क्लिक करते हैं तो ये खुल जाएगा। जी मैंने क्लिक किया है तो ये आपके पास जो है स्ट्रेटजी टेस्टर की पूरा डिटेल आ गया है। अब हम ये ही चाहते हैं कि इसको जो है पूरा एक दफ़ा डिटेल वाइज समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। हमारे पास इसके अंदर देखें, सबसे पहले लेफ़्ट साइड से आ जाएं। यहाँ पे जो है ये हमें बता रहा है कि जी क्या टेस्ट करना है। इसमें दो चीज़ें टेस्ट की जा सकती हैं, एक एक्सपर्ट एडवाइज़र को टेस्ट किया जा सकता है, दूसरा इंडिकेटर को। बहुत सारे दोस्तों को ये शायद मालूम नहीं था कि इंडिकेटर को भी टेस्ट करने का कोई फार्मूला होता है, तो ये मैं आज उनको क्लियर कर देता हूँ कि इंडिकेटर को भी आप इसके साथ चेक कर सकते हैं। तो आज हमारे अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे एक्सपर्ट एडवाइज़र। अगला पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आप ये कौन सा लगाना चाहते हैं। जितने ये आपके लगे होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। हमें ये वाला ये चेक करना है, लो रिस्क ये हमने क्लिक कर दिया, ये वाला ये हमारा लोड हो चुका है। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आप कौन से पेयर के ऊपर करेंगे। ये सैम्बल हमें बता रहा है कि जी आप कौन से पेयर के ऊपर इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे पास यूरो USD के ऊपर ही हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाले ऑप्शन हैं 2-4, इसमें आपने अगर मैक्सिमम रिज़ल्ट लेना हो तो यही सबसे बेस्ट है। एवरी टिक के ऊपर, मोड के ऊपर आप इसको रखना है। उसके बाद ये होता है कि यूज़ डेट, अगर इस चेक मार्क को हटा देंगे तो ये डेट जो है वो देखें डिम हो गई है, लेकिन क्योंकि हमने डेट के हिसाब से चेक करना है तो इसको लाजमी क्लिक करें। उसके बाद अगला स्टेप है कि जी आप किस डेट से लेके किस डेट तक चेक करना चाहते हैं, फ्रॉम और टू। यहाँ पे डेट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल या 10 साल, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है स्किप टू, आप कोई मखसूस डेट जिसको आप चाहते हो कि ये स्किप हो जाए, इसके ऊपर आप टेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो वो डेट स्किप हो सकती है। उसके बाद विजुअल मोड को अगर क्लिक करेंगे
तो उससे क्या फ़र्क होगा मैं आपको थोड़ी देर के बाद ये भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसके दो मूड होते हैं, एक होता है विजुअल मूड, एक होता है नॉन विजुअल मूड। उसके ऊपर हम आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद ये अगला आए, यहाँ पे देखें पीरियड, ये होता है टाइम फ्रेम। आप किस टाइम फ्रेम में चेक करना चाह रहे हैं अपने ईए को, क्योंकि टाइम फ्रेम अलग होने से रिजल्ट्स के अंदर फ़र्क आ सकते हैं। कुछ ईए मखसूस टाइम फ्रेम के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं, कुछ ईए ऐसे होते हैं जिनको टाइम फ्रेम का इफेक्ट नहीं होता। तो मोस्टली जो ये हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं इसमें भी टाइम फ्रेम का इतना इशू नहीं है, फिर भी हम जो है अपने हिसाब से इजी रहने के लिए H1 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्प्रेड जब ये चलेगा तो स्प्रेड कितना होना चाहिए वो कोई भी आप रख सकते हैं। अगर मार्केट खुली हो तो करंट पे रख दें, जो उस वक्त करंट मार्केट में स्प्रेड होगा वही आपको मिलेगा, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से भी कोई रख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने 1 पिप रखा है तो रख सकते हैं जी। तो अगले स्टेप में कुछ बटन्स हैं, एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आ जाएं। आपको एक्सपर्ट प्रॉपर्टी जैसे ही आएंगी इसके अंदर जैसे ये देखें इनिशियल डिपॉजिट, जब आप ये को टेस्ट करेंगे तो आप कितना डिपॉजिट रखना चाहते हैं जी। तो यहाँ पे देखें कुछ ऑलरेडी इसमें डिपॉजिट दिए हुए हैं, 500, 1000, 2000, 5000, जितना आप रखना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। करेंसी यूएसडी है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें पोजीशन लॉन्ग और शॉर्ट मीन के दोनों पोजीशनें चलेंगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्टिमाइजेशन का फ़िलहाल हम इसमें नहीं जा रहे, इसको रहने दें। इनपुट के अंदर आ जाएं। दूसरा ये इनपुट जो है बेसिक हमारा जो मैंने आपको जिक्र किया था स्ट्रक्चर का, जो है ये वाला जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, उसमें मैंने एक चीज़ जिक्र की थी इनपुट के हवाले से। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, जब हम ये डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हम इनपुट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं, जो मैं आपको आगे चल के बाद में डिफ़ाइन करके बताऊंगा। अभी जैसे ये वाली देखें, आपको वहाँ पे जो कुछ इनपुट में नज़र आ रहा है ये इस जगह पे डिक्लेयर किया हुआ है। ये वाला मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये वाली चीज़ें, ये आगे चल के हम इनको ज़रा वजाहत से बयान करेंगे जब हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें लॉट साइज़, पहला जो इनपुट सेक्शन है उसमें लॉट साइज़ है 0.01 की लॉट है, हम यही रखना चाहते हैं। टेक प्रॉफिट इसमें 20 रखा हुआ है, ठीक है जी, हम भी 20 रख देते हैं फ़िलहाल। बूस्टर मीन के हर दफ़ा लाट अगली लाट जो है पहले के मुकाबले में कितनी हाई होनी चाहिए। मीन के सपोज करें पहली लाट 0.01 है तो अगली लाट जो है वो 0.02 की होनी चाहिए। उसके बाद अगली लाट अगर लॉस में जा रही है तो 0.04 की होनी चाहिए। इस तरीके से ये लाट साइज़ इंक्रीज़ होती जाती। बूस्टर मीन के मल्टीप्लाइंग रेशो, क्योंकि ये मार्टेंगल का ये बना हुआ है तो उस हिसाब से ये काम करता है। पिप स्टार्टर बड़ा सिंपल है कि हर लॉट के दरमियान गैप कितना होना चाहिए। ये इस वक्त 20 है, सपोज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि ये 40 होना चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करके इसको कुछ भी रख सकते हैं। मैक्सिमम ट्रेड, एक चार्ट के अंदर 200 लाटें खुल सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं खुलेंगी। ये आपका टाइम देता है, स्टार्ट आवर एंड स्टॉप आवर, 0 से स्टार्ट हो जाओ और 24 तक चलता रहे, मीन के ये 24 आवर ट्रेड चलती रहे। उसके बाद जनाब अगला जो है वो है स्टार्टिंग ट्रेंड डे, ये है डे 0 से लेके 5 तक, ये मतलब कि पूरा एक हफ्ता जो है 5 दिन ट्रेडिंग चलती रहे। इसमें अगर आप चेंज करेंगे तो वो एक दिन जो है आपकी डेट बंद हो, मतलब ट्रेड बंद हो जाएगी। उसके बाद अगला है कि जी स्लीपेज एक बहुत बड़ा टर्म है, इसको फिल वक्त हम जो है 3 रखा हुआ है, हम इसी को इसी हालत में रहने देते हैं। इसका मैं बाद में डिस्कशन करूंगा जब हम कोडिंग के अंदर जाएंगे। सपोर्ट ईसीएन अकाउंट को सपोर्ट करना है कि नहीं करना, ये बड़ा सिंपल सा है, इसको बाद में देखना है। उसके बाद हम सिंपल ओके कर देते हैं, ये ओके हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि जी हम इसको चेक करें तो हमारे पास स्टार्ट बटन पे आके हम इसको चेक कर सकते हैं। ये जैसे ही स्टार्ट किया हमने तो आपके पास ये विजुअल मोड के अंदर ये चीज़ ऑन आ गई है। अब हम इस जगह पे स्क्रीन को अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास पहले से कोई सेटअप बना हुआ है टेम्पलेट तो वो भी लोड कर सकते हैं ताकि आपको स्क्रीन अपनी मर्ज़ी से दिखाई दे। शुरू में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे ही एक दफ़ा डेटा लोड हो जाएगा उसके बाद ये बड़ा फौरी तौर पे अपना काम शुरू कर देगा। जब तक डेटा लोड हो जाता है
तब तक हम आपको जो है इसके मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे जस्ट हम आएंगे इसके अंदर, ये है वो, ये जो आप इस वक्त रनिंग में देख रहे हैं, बज़ाहिर वहाँ पे ये की शक्ल कुछ और होती है, यहाँ पे कोडिंग की फ़ाइल के अंदर कुछ और होती है। जैसे ये बनी हुई है, ये देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें वन बाय वन कोड्स के ज़रिए डिस्कस की जाती हैं। इसमें आपको कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही होंगी, उन सब चीज़ों का अलग अलग मकसद है। कहीं पे आप देखें फुल स्टॉप है, कहीं पे कामा है, कहीं पे कुछ और चीज़ें हैं, सेमी कोलन है। इन सारी चीज़ों का जो है हम क्लियरली जो है आगे चल के एक एक चीज़ को क्लियर करके बयान करेंगे। हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग जो है इसमें उस लेवल तक जाएंगे। मेरे ख्याल में अभी तक ये डेटा लोड होने में थोड़ा लेट कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएं, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, तो ये देखें, हमारा ये जो है इस वक्त बिल्कुल वर्किंग में है, और हम इस वक्त देखेंगे कि ये किस तरीके से लॉट्स लग रही हैं। और यहाँ पे पहले हमने इसको देखा था विजुअल मोड के साथ, ये एक स्लाइड बार दी हुई है। इसके साथ आप जो है इसको कम या ज़्यादा, स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम 31 पे हैं, ये आपको शो हो रहा है कि अप डाउन्स जो हैं, एक लॉट खुली हुई है, यहाँ पे उसका 20 पिप का टीपी है, ये ऊपर की तरफ सेकंड लॉट भी लग चुकी है, अब ऊपर जा रहा है। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली लाटें लगेंगी, खुद ब खुद कटेंगी, खुद ब खुद इनका सारा सेटअप होता है कि इसको जो है हमें किसी भी चीज़ को मैन्युअली अपनी मर्ज़ी से जो है कुछ भी नहीं करना होता। कंप्यूटर जो है ये आपका खुद ब खुद इस सिस्टम को चलाता रहेगा, लॉट्स लगती रहेंगी, कटती रहेंगी। अगर स्पीड को हम मज़ीद बढ़ाना चाहें तो ये देखें, अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की लॉट्स लग रही हैं और कट रही हैं, टीपी ऑटोमेटिकली अचीव होता जा रहा है। यहाँ पे ये एक टीपी हुआ। स्ट्रेटजी टेस्टर का एक बड़ा सिंपल सा मकसद ये होता है कि जो ये आप बनाते हैं उसके बारे में आपको एक रफ सा डिटेल मिल जाता है कि वो आया काम कर रहा है, नहीं कर रहा, कितना बेहतर काम कर रहा है। मीन कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप का ये किस हिसाब से काम करेगा। इसका एक और फंक्शन, यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें ये देखें, सेटिंग के बाद रिज़ल्ट, रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी हिस्ट्री बता देगा कि आपके ये ने कितनी लाटें लगाई, कहाँ पे क्लोज हुई, कहाँ पे मॉडिफाई हुई। इस तरीके से आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिकली आप ये की रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि ये आपका कितनी लाटें ले चुका है, कहाँ पे क्लोज हो रही हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, मिन के डाउन कर रही है, आपकी इक्विटी साइज सारी चीज़ें आपको शो हो रही होती हैं। इसमें ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये आपकी इक्विटी की लाइन होती है, और ये वाली लाइन जो है ऊपर ब्लू, ये बैलेंस की लाइन होती है। जैसे जैसे बैलेंस बढ़ता जाएगा ये लाइन ऊपर जाती जाएगी, जैसे जैसे कम होता जाएगा वो नीचे आएगी ट्रेड के हिसाब से। ये आपके सामने है, सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। ओवरऑल आपके सामने जब ये कंप्लीट टेस्ट हो जाता है, जितने दिनों का आपने दिया होता है, उसके बाद आपको ओवरऑल एक रिज़ल्ट शो हो जाता है, जो कि हम एंड पे स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे पॉज करके कि ओवरऑल रिज़ल्ट क्या हुआ। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्ट के बारे में मैं बता रहा था यहाँ पे, लेकिन इस वक्त क्योंकि रिपोर्ट कोई नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लोज नहीं हुआ है सारा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। अगला स्टेप है जर्नल। जर्नल में क्या होता है कि ये की एक एक स्टेप जो है यहाँ पे नोट होती जाती है, जर्नल बनता जाता है। ये देखें कि ये ने क्या किया, किस जगह पे लॉट ली, किस जगह पे क्लोज किया, टेक प्रॉफिट लिया, तो यहाँ पे शो हो जाएगा। मीन के कोई भी मसला होगा ट्रेडिंग के अंदर तो यहाँ पे ये शो हो सकता है। रिपोर्ट है, ग्राफ है, ये देखें ग्राफ ओवरऑल जो है ये इस तरीके से बनता जा रहा है, और लॉट्स खुद ब खुद लगेंगी, खुद ब खुद कटेंगी, आपको किसी किस्म को टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डिपेंड करता है आपके ये के ऊपर, वो कितना टिपिकल और पेचीदा बना हुआ है, उस हिसाब से ये स्पीड उसकी कम या ज़्यादा हो सकती है। और दूसरा, स्पीड का जो दारोमदार है वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के ऊपर भी। हम जैसे ही ये एक दफ़ा पूरा टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद रिज़ल्ट मैं आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर मज़ीद इसकी। जी दोस्तों, अभी हमारा जो है टेस्टर चल रहा है।
इसके अंदर हमने जो है ना पेयर एक लगाया हुआ है, जिसकी एग्जीक्यूशन के बाद हम इसका फाइनल रिज़ल्ट देखेंगे। जैसे ही वीडियो कंप्लीट होती है तो मैं आपको इसका कंप्लीट रिज़ल्ट शो करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नीचे आपको ये दिखा रहा होता है कि इस वक्त जो है डेट, किस डेट के ऊपर ये चेकिंग हो रही है। इस वक्त ये देखें 13 मार्च चेकिंग हो रही है, लाट्स लग रही हैं, खुद ब खुद कट रही हैं। यही ये का फंक्शन होता है कि कंडीशन के ऊपर जो मतलूबा कंडीशन हमने अपने प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन की होती है, उसी के ऊपर लॉट लग भी जाती है। उसका ऑटोमेटिक टीपी भी होता है, ऑटोमेटिक एसएल भी होता है, और कहीं पे एसएल टीपी नहीं भी होता, लेकिन वो जो है सिस्टम वाइज लाटें कट सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि आपने क्या फार्मूला बनाया हुआ है ट्रेडिंग का, ये उसी के ऊपर चलेगा। ये बज़ाते खुद कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोच को जो है कन्वर्ट करता है कंप्यूटराइज प्रोग्राम के अंदर। जो आप सोच रहे होते हैं वही चीज़ ये कर रहा होता है। मीन कि आपने अपनी सोच को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी ट्रेडिंग की जो आइडियोलॉजी है वो अगर कामयाब है तो ये भी कामयाब है, अगर आपकी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी फेल है तो ये भी फेल है। ये ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है टेस्ट। अब हम इस टेस्ट का जो है ग्राफिकली रिज़ल्ट देखना चाहें तो ये देखें, यहाँ से इस ये ने शुरू किया है ट्रेडिंग, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है इक्विटी और बैलेंस दोनों ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे एक हल्का सा झटका आया है कि मीन के इक्विटी थोड़ी डाउन हुई थी, फिर ऊपर जाके बैलेंस हो गई है। यहाँ पे कुछ बड़ा सा झटका आया है, मीन के काफ़ी लॉट साइज ज़्यादा खुली हैं, लेकिन बाद में सारी क्लोज होते होते एंड पे आके यहाँ पहुँची हैं। ठीक है ना। अब हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। ये यहाँ पे रिपोर्ट पड़ी होती है, आप इस रिपोर्ट को पूरा जो है देख सकते हैं क्लियरली। रिपोर्ट के अंदर ये बता रहा है कि इसने जो है टोटल बार्स 1501 बार, मीन के 1501 कैंडल्स जो है इसने चेक किए। उसके बाद मिसमैच्ड ऑन द चार्ट, इसके अंदर ज़ीरो एरर है, किसी किस्म का एरर नहीं है। इनिशियल डिपॉजिट 5000 था। टोटल नेट प्रॉफिट जो है इसने $405 अर्न करके दिए एक महीने के अंदर। प्रॉफिट का जो फैक्टर है वो 1.6 रहा है। एब्सोल्यूट ड्रा डाउन, मीन के एट ए टाइम पे जो सबसे बड़ा ड्रा डाउन था वो $104 का था। टोटल ट्रेड्स इसने जो है 124 ली इसके अंदर। उसके बाद एक और चीज़ देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है टोटल ये प्रॉफिट था, जिसमें से ये वाला लॉस काट के आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे 406 या 405 के लगभग दे रहा है। अच्छा, एक्सपेक्टेड पे ऑफ 3.75 3.27, ये होता है कि आपको कितने परसेंट रेशो के हिसाब से एक्सपेक्टेड जो है पे ऑफ हुआ। मैक्सिमल ड्रा डाउन, किसी जगह पे जो सबसे ज़्यादा बड़े से बड़ा ड्रा डाउन जो है वो 433 था, जो कि हमारी टोटल इक्विटी का 8.14% बनता है। अच्छा, शॉर्ट पोजीशन जो है, प्रॉफिट ट्रेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रॉफिट ट्रेड की 78 ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में कटी हैं, और 12 ट्रेड ऐसी हैं जिनका जो है प्रॉफिट ट्रेड है, इनका डिटेल दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कॉन्सिक्यूटिव विंस, 9 ट्रेड्स जो हैं वो आपकी मुसलसल विन में गई हैं। कंसिक्यूटिव प्रॉफिट जो है आपका $109 जो है मैक्सिमम एक दफ़ा में प्रॉफिट एट ए टाइम पे जो है आपको मिला है। और यही सेम चीज़ें इस साइड पे लॉस की शो हो रही हैं कि आपका जो है क्या हुआ। रिलेटिव ड्रा डाउन 8.14 था, और लॉन्ग पोजीशन जो है कितनी थी, शॉर्ट मतलब इसमें टोटल कितना हुआ। लॉस ट्रेड्स जो है वो 47 थी इसके अंदर। लॉस ट्रेड्स जो है उसमें 17 का रेशो है। कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस जो हैं वो ये बता रहा है कि 4 कंटिन्यू लॉसेस हुए हैं, और उनके अंदर 163 पॉइंट समथिंग जो है आपका लॉस हुआ था। कंसिक्यूटिव लॉस इन द वही चीज़ें सेम है। खैर, एंड पे आएंगे तो ये आपको ओवरऑल रिजल्ट शो कर रहा होता है कि कितने परसेंटेज आपने अर्न कर सकते हैं इसके अंदर। ये एक बड़ा सिंपल सा डिटेल और तारुफ था। मज़ीद हम जो है अगली वीडियो में इसका फर्दर डिटेल वाइज जिक्र करेंगे। कब मेरे ख्याल में वीडियो का जो है ना टाइमिंग काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं कि टाइम का तो पता ही कोई नहीं चलता।
मज़ीद आप वीडियो देखें, इस पे प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक और कमेंट में अपनी इतलात दें ताकि हम मज़ीद इसको बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।